हेलो फ्रेंड्स, मैं ओएस और आप देख रहे हैं जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ माग्मा। एक्चुअली प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पार्ट पे, कुछ फैक्टर्स पे और कुछ इग्नियस रॉक के सिस्टम पे और उसके स्टेजेस पे। आज हम उसके कुछ प्रोसेस के बारे में देखेंगे कि डिफरेंशिएशन होता है तो किस प्रोसेस से होता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, इसके बारे में देखेंगे। आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप लेके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ माग्मा, और उसका हम देखेंगे आज प्रोसेसेस, किस किस प्रोसेस में माग्मा डिफरेंशिएट हो रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो डिफरेंशिएट क्या है। जब माग्मा या निकलता है अर्थ के सरफेस से तो ड्यू टू डिफरेंट कंपोजिशन, डिफरेंट डेंसिटी, वो क्या होता है ना, वहाँ जब जब कूलिंग के तरफ उसका टेम्परेचर नियर अबाउट पहुँचता है, लाइक जैसे ओलिविन 1400 to 1500 में नियर अबाउट सॉलिडिफाई हो रहा है, तो जब माग्मा का टेम्परेचर वहीं 1400 to 1500 पहुँचेगा तो सेपरेटेड आउट हो जाएगा जो भी सॉलिडिफाई होगा। मतलब 1 by 1 वो सेपरेट हो रहे हैं ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन और कूलिंग। जैसे जैसे कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन हो रहा है वैसे ही डिफरेंट कंपोजिशन के, डिफरेंट कलर के माग्मा डिफरेंशिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्यों डिफरेंशिएट हो रहे हैं, उसमें प्रोसेसेस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा प्रोसेस है वो है लिक्विड इमिसिबिलिटी। ठीक है, ये टर्म है लिक्विड इमिसिबिलिटी, यहीं से समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं यहाँ बात हो रही है लिक्विड और लिक्विड। दो टाइप के लिक्विड रहेंगे जो कि इमिसिबल रहेंगे। जनरली अगर हम देखेंगे लाइक ऑयल फ्लोट होता है, वाटर में अगर ये पोट में वाटर है, यहाँ पर अगर ऑयल है तो वो फ्लोट होगा। ठीक है, फ्लोट क्यों होगा? क्योंकि वो मिक्स नहीं हो रहा है वाटर के साथ, डेंसिटी में वेरिएशन आ रहा है ऑब्वियसली, तो इसीलिए इमिसिबल हो रहा है, मतलब मिल नहीं रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी माग्मा में भी दो टाइप के माग्मा रहेंगे जो मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं वो क्या है। A mixture of two different components may be homogeneous at a particular temperature। ठीक है, दो टाइप के माग्मा आटे मतलब मतलब एक ऐसे टेम्परेचर पे वो होमोजीनियस रहेंगे, मतलब कुछ टेम्परेचर पे वो होमोजीनियस रहेंगे जो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, बट विथ फॉलिंग ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर जब इंक्रीज रहेगा उस टेम्परेचर में वो मिक्स रहेंगे, मतलब पता नहीं चलेगा ये नॉन मिक्सिंग है या फिर इमिसिबल है। बट जैसे जैसे टेम्परेचर फॉल होगा, कूलिंग इंक्रीज होगा, तो बोथ ऑफ देम बिकम इमिसिबल। ठीक है, उन दोनों इमिसिबल हो जाएंगे, फ्रैक्शन एंड सेपरेटेड। ठीक है, इमिसिबल फ्रैक्शन एंड सेपरेटेड, इमिसिबल हो जाएंगे फ्रॉम ईच अदर बाय डिफरेंट इन डेंसिटी। ठीक है, ऑब्वियसली डेंसिटी में डिफरेंस आ रहा है इसीलिए वो सेपरेट हो रहे हैं एक के ऊपर दूसरा, लाइक ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है, वाटर और ऑयल का डेंसिटी डिफरेंट है तो इसीलिए यहाँ पर भी डिफरेंशिएट देखने को मिल रहा है। इसी तरह मैग्मा में भी डिफरेंशिएट देखने को मिलेगा क्योंकि डेंसिटी में वेरिएशन आएगा। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर फॉल होगा डेंसिटी डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट कंपोजिशन का। दैट्स वाई यहाँ पर बोला गया है ऑयल और वाटर का एग्जांपल दिया गया है। जैसे ऑयल फ्लोट होता है वाटर में, डेंसिटी दिया दिखे डिफरेंशिएशन इन डेंसिटी, लाइक ऑयल एंड वाटर। वाटर और ऑयल जैसे कभी नहीं मिलते, इसी तरह जैसे जैसे टेम्परेचर फॉल होगा एक टाइम पे माग्मा इमिसिबल हो जाएंगे और इसी की वजह से डिफरेंशिएशन हो रहा है। और ये पहला प्रोसेस था। और इसका एग्जांपल अगर देखेंगे तो इसका एग्जांपल है लिक्विड इमिसिबिलिटी इन बिटवीन सल्फाइड एंड सिलिकेट। ठीक है, सिलिकेट और सल्फाइड में इमिसिबिलिटी रहता है, डिफरेंशिएट होता है, डेंसिटी में डिफरेंस रहता है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों मिलेंगे नहीं, सल्फाइड रिच और सिलिकेट रिच, दोनों का डेंसिटी में वेरिएशन है। इसीलिए जैसे जैसे टेम्परेचर आटे पर्टिकुलर टेम्परेचर ये मिक्स होकर रहेंगे, बट जैसे ही टेम्परेचर फॉल होगा ये नॉन मिक्सिंग कैरेक्टर दिखाएंगे और इसी को हम बोल रहे लिक्विड इमिसिबिलिटी। अब देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है ग्रेविटेशनल सेटलिंग। ये जो टर्म आ रहा है ग्रेविटेशनल सेटलिंग, यहाँ से ही समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्रेविटी एक्ट करेगा। ग्रेविटी एक्ट करने की वजह से कुछ क्रिस्टल या फिर माग्मा के जो सॉलिडिफाई होने के बाद जो क्रिस्टल बनेगा या फिर मिनरल बनेगा वो सेपरेट आउट होंगे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। हैवी क्रिस्टल्स फॉर्म ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, उस दिन हमने स्टेज डिस्कस किया था। स्टार्टिंग स्टेज में क्या होगा ना, क्रिस्टल बनेंगे, उसे ही हम बोलते हैं इनिशियल स्टेज या फिर अर्ली स्टेज। ठीक है, तो अर्ली स्टेज में क्या होगा ना, मतलब जैसे ही माग्मा इरप्ट हो रहा है उसी मतलब स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में ही
हाई टेम्परेचर में ही कुछ क्रिस्टल सॉलिडिफाई हो जाएंगे, ठीक है। कुछ क्रिस्टल सॉलिडिफाई होने की वजह से और देखिए क्रिस्टलाइजेशन ऑफ माग्मा हैव ए टेंडेंसी टू सिंक डाउन, ठीक है। जैसे ही वो सॉलिडिफाई होंगे हाई टेम्परेचर में, बट रिमेनिंग तो अभी लिक्विड ही रहेगा ना, ये सॉलिडिफाई होने की वजह से इसका डेंसिटी इंक्रीज हो जा रहा है। डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से ये नीचे आके लाइक अगर ये माग्मा का मास है, इसमें से कुछ सॉलिडिफाई हो जा रहे हैं। सॉलिडिफाई होने के बाद ये क्या करेंगे ना, डाउनवर्ड आके सेटल हो जाएंगे एक ही जगह पे, ठीक है। द परफेक्शन ऑफ दिस प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द साइज, शेप एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इंडिविजुअल क्रिस्टलाइज मासेस, ठीक है। जो भी मास रहेगा क्रिस्टलाइज होगा या फिर क्रिस्टल या फिर मिनरल, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका साइज क्या है, शेप क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, और उसी के ऊपर डिपेंड करता है इस ग्रेविटेशनल सेटलिंग प्रोसेस का परफेक्शन। और यहाँ पर ये देखिए ऑफ इंडिविजुअल क्रिस्टलाइज, ये देखिए फिर से द परफेक्शन ऑफ दिस प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द साइज, ये देखिए साइज के ऊपर डिपेंड करेगा जो मास का है, शेप के ऊपर शेप क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, एंड इंडिविजुअल क्रिस्टलाइज मास ऑफ इंडिविजुअल क्रिस्टलाइज मास, और जो यही का साइज, शेप एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। एंड ऑल्सो ऑन द विस्कोसिटी ऑफ माग्मा, और ये माग्मा का विस्कोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर माग्मा विस्कस रहेगा तभी जाके ये मास सॉलिडिफाई होने के बाद ऊपर में रहेंगे। अगर मोबाइल रहेगा तो ये तो बहुत लार्ज एरिया में फ्लो कर जाएगा, तो ये एक जगह रहेगा ही नहीं, तो ये मतलब ये जो आके सेटल होगा डाउनवर्ड सेटल होने के लिए भी तो यहाँ पर मतलब कुछ माग्मा चाहिए। अगर फ्लूइडिटी कैरेक्टर रहेगा, मोबाइल कैरेक्टर रहेगा माग्मा का, तो वो तो फ्लो हो जाएगा इस तरह। तो यहाँ पर हाई एलिवेटेड बनेगा तभी तो यहाँ पर क्रिस्टलाइज होने के बाद यहाँ आके सिंक डाउन होगा, तो ये तो फ्लो हो जाएगा, यहाँ पर विस्कस रहेगा ही नहीं, ठीक है। विस्कस नहीं रहेगा तो गैदर होंगे ही नहीं एक जगह पे माग्मा, गैदर नहीं होंगे तो भी सॉलिडिफाई होगा, बट गैदर नहीं होंगे तो वो एक जगह पे आके सेटल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही जगह पे है, तो जो पहले सॉलिडिफाई हो गया वो आके गैदर हो जा रहा है या फिर सिंक डाउन हो जा रहा है डाउनवर्ड। बट अगर मोबिलिटी रहेगा तो वो फ्लो कर जाएगा, तो वो डिफरेंट अपने वे में सॉलिडिफाई होंगे, बट यहाँ पर इसीलिए डिपेंड कर रहा है विस्कोसिटी। इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे, ये देखिए सेग्रीगेशन ऑफ ओलिविन, पायरोक्सिन, मैग्नेटाइट एंड अदर हैवी मिनरल्स आर फाउंड, ठीक है। ओलिविन हुआ जो कि मतलब हाई टेम्परेचर में सॉलिडिफाई होता है। अगर बावन रिएक्शन सीरीज देखेंगे, सबसे पहले जो डिसकंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज का यही सबसे पहले क्रिस्टलाइज होता है, तो ऑब्वियसली तो यही सिंक डाउन होने वाला है। पायरोक्सिन, मैग्नेटाइट, ये कुछ मिनरल है, एंड अदर हैवी मिनरल्स और भी कुछ हैं, फाउंड नियर द बेस ऑफ द इंट्रूसिव बॉडी। और यही इसका पता कैसे चला जो ये ग्रेविटेशनल सेटलिंग हो रहा है, क्योंकि इस टाइप के कुछ मिनरल जो पहले क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, हैवी हैं, ठीक है, वो आके ये जो डाउनवर्ड है माग्मा का, मतलब जो इंट्रूजन हुआ उसका डाउनवर्ड में ये आके सेटल हो जा रहे हैं। तो इसे देख के ही पता चला यहाँ पर ग्रेविटेशनल सेटलिंग प्रोसेस भी आउट कर रहा है, ठीक है। तो ये था एग्जांपल, सेग्रीगेशन ऑफ ओलिविन, पायरोक्सिन, मैग्नेटाइट एंड अदर हैवी मिनरल, और भी कुछ हैवी मिनरल है आर फाउंड, मतलब मिलते हैं बेस ऑफ द इंट्रूजन जो हो रहा है उसका बेस पे। ऑब्वियसली विस्कोसिटी रहेगा तो फ्लो नहीं करेगा, एक ही जगह पे वो रहेंगे, एक ही जगह पे रहेंगे, तो जो पहले क्रिस्टलाइज होगा उसका मास, शेप, स्पेसिफिक ग्रेविटी, साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, और वो आके डाउनवर्ड सेग्रीगेट हो जाएगा। तो ये था ग्रेविटेशनल सेटलिंग। बट लिक्विड इमिसिबिलिटी में डिफरेंट था, यहाँ पर लिक्विड में मतलब डेंसिटी में वेरिएशन आ रहा है, डेंसिटी में वेरिएशन आने की वजह से यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो रहा है। बट यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट कर रहा है, डिपेंड करता है साइज के ऊपर, शेप के ऊपर, स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर, जो भी इंडिविजुअल मास क्रिस्टलाइज हो रहे हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है फिल्टर प्रेसिंग, ठीक है। फिल्टर प्रेसिंग क्या है चलिए देखते हैं। इन माउंटेन बिल्डिंग रीजन लैटरल एंड डाउनवर्ड प्रेशर प्रिवेल, ठीक है। माउंटेन बिल्डिंग रीजन में लैटरल और डाउनवर्ड बोथ प्रेशर एक्ट करते हैं। ड्यू टू द एक्शन ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर की वजह से, इन क्रिस्टलाइजिंग माग्मा विल बी स्क्वीज्ड आउट एंड टेंड टू मूव अपवर्ड द रीजन ऑफ द लीस्ट प्रेशर, ठीक है। पता यहाँ से क्या चला कि माग्मा क्रिस्टलाइज या फिर सॉलिडिफाई होने के टाइम पे यहाँ पर प्रेशर ऐड कर रहे हैं। प्रेशर ऐड करने की वजह से माग्मा अपवर्ड या फिर लो, जहाँ पर लो प्रेशर रहेगा उस रीजन में चला जा रहा है। उस मास से कुछ माग्मा वहाँ से ट्रांसफ़र हो जा रहा है लो प्रेशर रीजन में, तो इसी को हम बोल रहे हैं फिल्टर प्रेसिंग। लाइक ये अगर माग्मा का मास है, यहाँ पर अगर प्रेशर लगेगा
लाटरल प्रेशर भी लग रहा है, आपका डाउनवर्ड प्रेशर भी लग रहा है, ठीक है। लाटरल डाउनवर्ड दोनों प्रेशर जब लगेगा, जब दोनों टाइप के प्रेशर यहाँ पर लगेंगे तो ऑब्वियसली ये स्क्वीज होगा, कि ये देखिए स्क्वीज जहाँ तक इसका टेंडेंसी है, मतलब स्क्वीज होने का होगा एक टाइम तक, उसके बाद जब स्क्वीज होने का टेंडेंसी इसका ख़त्म हो जाएगा तो ये ऑब्वियसली मूव कर जाएगा थ्रू वीक पॉइंट्स, फ्रैक्चर्स अपवर्ड, या फिर जहाँ पर भी रहेगा फ्रैक्चर या फिर वीक पॉइंट वो अपवर्ड मूव कर जाएगा। इसके वजह से भी डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं हुआ, ठीक है। सिंपल एग्जांपल है, एक बोतल में आप वाटर ले लीजिए, ठीक है। अब इसको प्रेस कीजिए, ये भी इसका जो लॉक है इसको भी अच्छा से लगाइए, प्रेस करते रहिए, ये स्क्वीज होते जाएगा। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब और स्क्वीज नहीं होगा, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं यहाँ पर क्रैक डेवलप होगा, उसको वहाँ से फिर वाटर निकल जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी हो रहा है। माउंटेन बिल्डिंग रीजन में लैटरल एंड डाउनवर्ड प्रेशर एक्ट हो रहा है। ड्यू टू द एक्शन ऑफ प्रेशर क्या हो रहा है ना, कुछ मैग्मा पहले तो स्क्वीज होंगे एंड टेंड टू द मूव टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लीस्ट प्रेशर। जिधर भी प्रेशर कम रहेगा उधर ही वो मूव कर जाएगा। आप भी यहाँ पर अगर बोतल में फोर्स दे रहे हैं सब तरफ से, आप भी ये देखिए, अगर बोतल है यहाँ पर लॉक आपने अच्छे से लगा दिया, आप फोर्स दे रहे हैं चारों तरफ से, ये स्क्वीज तो होगा इनिशियल स्टेज में, बट एक टाइम ऐसा आएगा और स्क्वीज नहीं हो पाएगा तो ये क्रैक होके कहीं से ना कहीं से जहाँ पर लो प्रेशर है वहाँ से वाटर निकल जाएगा। इसी तरह यहाँ भी सेम है। इसी के वजह से कुछ मैग्मा का जो कुछ मास से रह गया, कुछ निकल गया, तो यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएट हो रहा है और इसी को हम बोल रहे हैं फिल्टर प्रेसिंग प्रोसेस। नेक्स्ट जो प्रोसेस है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। चलिए तो दोस्तों देखते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन क्या है। आज सुन एज माग्मा स्टार्ट्स क्रिस्टलाइजिंग डिफ्रेंशिएशन बिंग्स, ठीक है। माग्मा जैसे क्रिस्टलाइज स्टार्ट कर रहा है, मतलब टेम्परेचर फॉल हो रहा है, क्रिस्टलाइज हो रहा है, तभी डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जा रहा है। क्रिस्टलाइजेशन में भी लोकलाइज आर्ट कूलिंग मार्जिन, ऑब्वियसली जहाँ पर कूल होगा वहाँ पर ही सबसे पहले क्रिस्टलाइज होगा, मतलब टेम्परेचर फॉल होगा जहाँ पर भी ज़्यादा कूल रहेगा आज कंपेयर, मतलब अगर ये देखिए माग्मा है, माग्मा इरप्ट हो गया, माग्मा इरप्ट हो जाने के बाद ऑब्वियसली टाइम के साथ टेम्परेचर फॉल होगा, टाइम के साथ टेम्परेचर फॉल होने के बाद क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट होगा। तो जहाँ पर भी क्रिस्टलाइज होगा वो तो पहले क्रिस्टलाइज होगा, क्योंकि वहाँ पर जैसे इस रीजन पे अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो गया कुछ, और इस रीजन पे ऐसे मिनरल है जो कि कुछ डिग्री, मतलब अगर समझ लीजिए यहाँ पर 1400-1500 भी डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पर कुछ मिनरल ऐसे हैं जो कि 1400 to 1500 में भी क्रिस्टलाइज हो जाएंगे, तो ये क्रिस्टलाइज हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रैक्शन दिखा रहा है, मतलब एक साथ सब नहीं हो रहे हैं। आज सुन एज माग्मा स्टार्ट क्रिस्टलाइजिंग डिफ्रेंशिएशन बिंग्स, मतलब माग्मा जैसे क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो रहा है, टेम्परेचर फॉल हो रहा है, ठीक है, तो क्रिस्टलाइज मतलब डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जा रहा है। क्रिस्टलाइज में भी लोकलाइज्ड आर्ट कूलिंग मार्जिन, ठीक है। जहाँ पर भी कूल होगा वहीं पर ना क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट होगा। हॉट एरिया में जहाँ पर टेम्परेचर फॉल नहीं होगा वहाँ पर तो ऑब्वियसली होगा ही नहीं। आज क्रिस्टलाइजेशन प्रोसीड द पेरिफेरियल पार्ट ऑफ द मास, मतलब ये जो साइड वाला पार्ट क्रिस्टलाइज जैसे स्टार्ट होगा ऑफ द मास गेट इम्प्रूव्ड इन क्रिस्टलाइजेशन। जैसे जैसे टेम्परेचर फॉल होगा सबसे पहले ये साइड वाला एरिया का टेम्परेचर फॉल होगा, और इसके वजह से समझ लीजिए माग्मा का मास है तो साइड वाला एरिया का टेम्परेचर फॉल हो रहा है, तो साइड में क्रिस्टलाइज हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम बोल रहे हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइज। फिर ऑब्वियसली जैसे जैसे टेम्परेचर फॉल होगा सब क्रिस्टलाइज होकर डिफ्रेंशिएट होते जाएंगे, तो सबसे पहले साइड वाला हो रहा है, इसी को हम बोल रहे हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। हियर डिफ्रेंशिएशन ब्रॉट इनटू 2 ways, ठीक है। यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में 2 तरीका से हो रहा है। पहला जो है थ्रू लोकलाइज्ड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब कौन रीजन में हो रहा है, थ्रो रिलेटिव मूवमेंट ऑफ क्रिस्टल्स एंड लिक्विड, ठीक है। ये जो सॉलिडिफाई हो जा रहा है तो इसके बाद ये ऑब्वियसली ये या तो ये मूव कर लेगा, या फिर ये जो मास है ये मूव करेगा, क्योंकि मैग्मा का फ्लूइडिटी कैरेक्टर ज़्यादा रहता है। फ्लूइडिटी कैरेक्टर नहीं रहेगा तो यहाँ पर आपको विस्कोसिटी देखने को मिलेगा। विस्कोसिटी कैरेक्टर में भी हमने देखा था ग्रेविटेशनल सेटलिंग में क्या हो रहा था कि जो पहले क्रिस्टलाइज हो रहा है वो डाउनवर्ड आके सेटल हो जा रहा है। इसी तरह यहाँ पर पहले ये क्रिस्टलाइज हो गया, फिर कहीं ना कहीं जाके सेटल होगा, इसी को हम बोल रहे हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। अब नेक्स्ट प्रोसेस है गैसियस का, चलिए देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट जो प्रोसेस है गैसियस ट्रांसफर, ठीक है। विथ रिलीज ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर जैसे जैसे रिलीज हो रहा है द मैग्मेटिक गैसियस एंड वोलेटाइल
कंपाउंड्स टेंड टू माइग्रेट अपवर्ड, ठीक है। जैसे जैसे मैग्मा का प्रेशर रिलीज हो रहा है, टेम्परेचर फॉल हो रहा है, उसी के वजह से गैसियस पार्टिकल वोलाटाइल कंपाउंड वो क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे अपवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द लेस प्रेशर। ऑब्वियसली लेस प्रेशर के डायरेक्शन में वो माइग्रेट करेंगे जो भी वोलाटाइल पार्टिकल या फिर गैसियस कंपाउंड रहेंगे। व्हिच जनरेट ए शॉर्ट कन्वेक्शन व्हिच कॉजेज सेपरेशन ऑफ सम मैग्मेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट। और इसी की वजह से मतलब ये जो गैस जा रहा है, ठीक है, मतलब गैसियस पार्टिकल जा रहे हैं, कुछ को यहाँ पर ऑब्स्टैकल भी मिलेगा, रिटर्न हो जाएगा, तो एक कन्वेक्शन मतलब शॉर्टली कन्वेक्शन करंट टाइप का यहाँ पर जनरेट हो रहा है, ठीक है। और इसी की वजह से सेपरेट भी हो रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब ये जो है वोलेटाइल या फिर गैसियस पार्टिकल भी कुछ ना कुछ मास मतलब कुछ ना कुछ कंपोनेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है उसमें भी मैग्मा का। और देखिए दिस इज नोन एज गैसियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। और इसी को हम बोल रहे हैं मतलब अगर ये रॉक है, यहाँ पर मैग्मा का मास है, यहाँ पर जैसे ही टेम्परेचर और प्रेशर रिलीज हो रहा है, टेम्परेचर फॉल हो रहा है, प्रेशर कम रहा है, यहाँ से वोलेटाइल ऑब्वियसली निकलेंगे, जहाँ पर भी उसे वीक पॉइंट या फिर जगह मिला वहाँ वो जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ से ये डिफ्रेंशिएट हो गया, अलग प्लेस में चल गया, ठीक है। इसी को हम बोल रहे हैं गैसियस ट्रांसफार्मर, मतलब गैसियस ट्रांसफ़र। देखिए इसका फिर से देखते हैं। विथ रिलीज ऑफ प्रेशर द मैग्मेटिक गैसेस एंड वोलाटाइल कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे जैसे प्रेशर रिलीज हो रहा है, मैग्मेटिक गैस और वोलाटाइल कंपाउंड टेंड टू माइग्रेट अपवर्ड माइग्रेट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ लेस प्रेशर, लेस प्रेशर के डायरेक्शन में माइग्रेट करेंगे। व्हिच जनरेट ए शॉर्ट कन्वेक्शन, और शॉर्ट कन्वेक्शन एक जनरेट होगा व्हिच कॉज सेपरेशन ऑफ सम मैग्मेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट। उसी की वजह से मैग्मेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट का सेपरेशन हो रहा है, और इसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं गैसियस ट्रांसफर। अब देखते हैं उसका कुछ एग्जांपल। डिपोजिशन ऑफ सल्फाइड और दैट ऑकर नियर द एपिस ऑफ सम इग्नियस बॉडीज बिलीव टू फॉर्म इन दिस वे, ठीक है। और ये जो सल्फाइड का जो डिपॉजिट होता है, इसी को मतलब बिलीव किया जाता है कि ये गैसियस ट्रांसफर प्रोसेस के वजह से हुआ, गैसियस ट्रांसफर प्रोसेस के वजह से ही सल्फाइड डिपॉजिट हुआ, ठीक है। जब आप और जियोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको ये डिपॉजिट का एग्जाम्पल और डिटेल में देखने को मिलेगा, ठीक है। यह था ऑल अबाउट डिफ्रेंशिएशन। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिए।